ये दुनिया में आखिर दिल को समझाने गई है निंदिया चुरा के चोरी चोरी रेशम। एक आवाज जिसे सुनकर दिल धड़कता था, एक जिद जो बन गई एक महान गायक की किस्मत का फैसला, एक अभिनेता जिसने कभी उसूलों से समझौता नहीं किया। में जिसको जो लिखा था वो तेरी सुलभ निकल गया है तो। और एक गाना जो बन गया सदियों तक गूंजने वाला नगमा। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा। रात उठे और रात जवा नींद किसे मैं ना भूलूंगा रस्मों को इन कसमों को इन रिश्ते ना। जब मनोज कुमार ने कह दिया ये गाना मुकेश नहीं सिर्फ मोहम्मद रफी ही गाएंगे, तो फिर कोई रुकावट मायने नहीं रखती। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और साल था 1967। मनोज कुमार उस वक्त हिंदी सिनेमा के उभरते नहीं बल्कि स्थापित सुपरस्टार बन चुके थे। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक तरफ शहीद और उपकार जैसी देशभक्ति से लबरेज फिल्में और दूसरी ओर रोमांटिक कहानियों में उनकी मासूम सी मुस्कान। फिल्म पत्थर के सनम की कहानी एक सधी हुई लव स्टोरी थी जिसमें रोमांस, इमोशन और साजिश तीनों का जबरदस्त मेल था। याद रह जाएगी ये रात करीबा। मनोज कुमार फिल्म के लीड हीरो थे और उनके साथ थी वहीदा रहमान और मुमताज जैसी बेमिसाल अदाकाराएं। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, और बात जब एक खास रोमांटिक गाने की आए, पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा। संगीतकारों ने सुझाव दिया, मनोज जी इस गाने की गहराई को देखते हुए क्यों न मुकेश जी से गवाया जाए, उनकी आवाज दर्द को और भी महसूस कराएगी। लेकिन बस यहीं से शुरू होती है वो जिद, वो अद्भुत इंसान जो सिर्फ कलाकार नहीं था, एक सोच था मनोज कुमार। नहीं, उन्होंने ठंडे मगर दृढ़ स्वर में कहा, ये गाना सिर्फ रफी साहब ही गाएंगे। इसमें वो मासूमियत चाहिए, वो लचक, वो दर्द और मोहब्बत का रंग जो सिर्फ मोहम्मद रफी की आवाज में है। संगीतकार थोड़े हिचकिचाए। मुकेश जी उस वक्त मनोज कुमार की कई फिल्मों की पहचान बन चुके थे। उपकार के गानों में उनकी आवाज एक आत्मा की तरह थी। लेकिन मनोज कुमार का जवाब साफ था, हर कहानी की अपनी एक आत्मा होती है और इस कहानी की आत्मा सिर्फ रफी साहब की आवाज में बसती है। मनोज कुमार की ये जिद कोई अहंकार नहीं थी बल्कि एक कलाकार की दूरदृष्टि थी। उन्हें पता था कि अगर इस गाने में रफी साहब की आवाज आए तो वो गाना अमर हो जाएगा। और हुआ भी वही। रफी साहब ने जब पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना गाया तो मानो हर आशिक की कहानी जुबां पर आ गई। गाने की एक एक हर्फ, एक एक सुर दिल में उतर गए। गाना सुपरहिट हुआ। फिल्म के बाकी गाने भी चले मगर ये नगमा अमर हो गया। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयां हैं बहारे चमन। जब पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना रिलीज हुआ तो ऐसा तहलका मचा कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर लोग यही नगमा गुनगुनाते नजर आए। गाना सुपरहिट हुआ और इसके साथ ही फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। बाद में खुद मनोज कुमार ने माना, सच कहूं तो ये गाना रफी साहब के बिना अधूरा होता। उन्होंने ये भी कहा, रफी साहब की आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। ये कोई शीशे में ढली हुई आवाज नहीं थी, ये मंदिर के दिल से निकली हुई पुकार थी। ये किस्सा इस बात की मिसाल है कि उस दौर में कलाकारों के दिलों में संगीत को लेकर कैसा जुनून होता था। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ऐसा था कि वो हर बहस को शांत कर देती थी, हर शक को मिटा देती थी। दूसरी ओर मनोज कुमार एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने कभी व्यक्तिगत रिश्तों को अपने प्रोफेशनल फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। उनके लिए काम ही पूजा था और परफेक्शन उनका ईमान। और जब 1980 में मोहम्मद रफी इस दुनिया से रुखसत हुए तो मनोज कुमार ने एक भावुक श्रद्धांजलि दी। आज सरस्वती माँ भी अपने सुरों के सपूत को खोकर रो रही हैं। काश के होती खबर तूने किसे ठुकराया।
शीशा नहीं, सागर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढा। ये एक लाइन बताती है कि मनोज कुमार के दिल में रफी साहब के लिए कितना गहरा सम्मान था। आज न तो वो जमाना रहा, न वो फिल्में बनती हैं, न रफी साहब हमारे बीच हैं, और न ही मनोज कुमार आज सक्रिय हैं। लेकिन एक बात तय है, इन दोनों कलाकारों का काम, उनकी सोच, उनका जुनून सदियों तक अमर रहेगा। मनोज कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक सोच थे। भारत कुमार कहलाने वाले इस अभिनेता का हर फैसला सिनेमा को नई दिशा देता था। उनकी फिल्मों में वो हमेशा एक आदर्श का प्रतीक बने, चाहे वो उपकार का किसान हो, रोटी कपड़ा और मकान का बेरोजगार नौजवान, या फिर क्रांति का आजादी के लिए लड़ता क्रांतिकारी। और निजी जीवन में मनोज कुमार का एक उसूल मशहूर था, वो कभी भी हीरोइन को रोमांटिक सीन में छूते नहीं थे। वो कहते थे, प्यार को छूने की नहीं, महसूस करने की चीज बनाओ, पर्दे पर हदें जरूरी हैं। ऐसे अभिनेता का संगीत के प्रति समर्पण भी उतना ही पवित्र था। आज जब हम पत्थर के सनम सुनते हैं तो उसकी हर एक सतर में मोहब्बत की नमी महसूस होती है। और इसके पीछे सिर्फ रफी साहब की आवाज नहीं, बल्कि उस इंसान की दूरदृष्टि है जिसने वक्त रहते समझा कि किस आवाज में कौन सा रंग बसता है। वो इंसान मनोज कुमार, एक जिद जिसने एक गाने को अमर बना दिया, एक फैसला जिसने आवाज और भावनाओं को एक कर दिया। और आज ये गाना रफी साहब की आवाज में ही सुनकर रूह को सुकून मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पत्थर के सनम के उस नगमे की अनसुनी कहानी। एक जिद, एक जुनून और एक अमर आवाज की विरासत, जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। शीशा नहीं, सागर नहीं, मंदिर सा एक दिल।